7 दुर्वा हिंदी बुक का चैप्टर 2 है ये, सबसे सुंदर लड़की। अब देखिए, पहला है वाक्य जोड़े। लहरें उछलती है, वे कूदती भी हैं। तो इसको हम जोड़ के लिखेंगे, लहरें उछलती डैश कूदती हैं। दूसरा है, सब बच्चे हंसते हैं, वे खेलते भी हैं। तो आंसर होगा, सब बच्चे हंसते डैश खेलते हैं। तीसरा है, मेरी माँ पढ़ना जानती है, वह लिखना भी जानती है। उत्तर है, मेरी माँ पढ़ना डैश लिखना भी जानती है। दूसरा देखिए, कहानी से का आंसर क्वेश्चन है, हर्ष और कनक छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों में कैसे तैर सकते थे। ठीक है, उत्तर है, हर्ष और कनक छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों में तैर सकते थे क्योंकि वे समुद्र के किनारे एक गांव में रहते थे और लहरों के साथ खेलते रहते थे। ख है, हर्ष का पिता क्या काम करता था। आंसर होगा, हर्ष का पिता एक कलाकार था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सिपियां बटोरता था। उनसे वह सुंदर सुंदर चीजें बनाता था। ग देखिए, कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर क्यों बेचती थी। आंसर होगा, कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर इसलिए बेचती थी ताकि वह कुछ पैसे कमा सके। घ अब देखिए, मंजरी को कनक क्यों नहीं भाती थी। आंसर है, मंजरी को कनक इसलिए नहीं भाती थी क्योंकि कनक हर्ष की दोस्त थी और मंजरी हर्ष को पसंद करती थी। अब देखिए, लास्ट है इसका, मंजरी ने कनक को अपना खिलौना क्यों दे दिया। आंसर है, मंजरी ने कनक को अपना खिलौना इसलिए दे दिया क्योंकि कनक उस खिलौने को बहुत पसंद करती थी और मंजरी उसे खुश करना चाहती थी। तीसरा है, रिक्त स्थान भरो। क है, दूध जैसा। तो है, दूध जैसा सफेद। ख है, हाथी जैसा। आंसर होगा, हाथी जैसा मोटा। ग है, रात जैसा। आंसर होगा, रात जैसा काला। घ है, रुई जैसा। आंसर है, रुई जैसा मुलायम। चीनी जैसा। आंसर होगा, चीनी जैसा मीठा। अब देखिए, फोर्थ है, कौन कैसा। ठीक है, कनक मंजरी। दयालु का हर्ष से मैच होगा। समझदार हर्ष। अमीर कलाकार। गरीब कनक। ईर्ष्यालु मंजरी। डरपोक मंजरी। साहसी हर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ है सुंदर। ठीक है, उसका पहला है, मंजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी। तुम्हें सबसे सुंदर कौन लगता था या लगती थी, क्यों। आंसर होगा, मंजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी। मुझे सबसे सुंदर कनक लगती है क्योंकि वह दयालु और दूसरों की मदद करने वाली लड़की थी। उसकी हंसी और उसका स्वभाव भी सुंदर था। घर 6 देखिए, गरीब। ठीक है, क है, वह बेचारी बड़ी गरीब थी। लोग आमतौर पर गरीबियों को बेसहारा और असहाय क्यों मानते हैं। कहानी में कनक को बेचारी कहा गया है जबकि वह निडर और दूसरों की सहायता करने वाली लड़की थी। दूसरी ओर मंजरी गरीब नहीं थी पर ईर्ष्यालु और डरपोक थी। तुम्हारे विचार से असली गरीब कौन है। आंसर होगा, लोग गरीबों को बेसहारा और असहाय इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके पास अक्सर धन और संसाधनों की कमी होती है जिससे वे अपनी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई महसूस करते हैं। कहानी में कनक को बेचारी कहा गया है क्योंकि वह गरीब है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करती है। मेरे विचार से आलसी असली गरीब वह है जिसके पास प्यार, सहानुभूति और दूसरों की मदद करने की भावना नहीं है। मंजरी गरीब नहीं थी लेकिन वह ईर्ष्यालु और डरपोक थी जो उसे भावनात्मक रूप से गरीब बनाता है। खा, तुमने अपने आसपास अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग देखे होंगे। तुम्हारे विचार से गरीबों के क्या कारण हो सकते हैं। आंसर है, हाँ, मैंने अपने आसपास गरीब और अमीर दोनों तरह के लोग देखे हैं। मेरे विचार से उनके गरीबी का कारण अशिक्षा है। अब देखिएगा, अमीर और गरीब के अंतर को कैसे दूर किया जा सकता है, कुछ उपाय सुझाओ। आंसर है, अमीर और गरीब के अंतर को कई तरीकों से दूर किया जा सकता है, जैसे शिक्षा, रोजगार के अवसर, उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा, दान और परोपकार, समानता आदि। सातवां है जन्मदिन। क है, क्या तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाता है। आंसर होगा, हाँ, मेरा जन्मदिन मनाया जाता है। ख देखिए, तुम्हारे कितने दोस्त और संबंधियों का जन्मदिन मनाया जाता है और किनका नहीं मनाया जाता है। आंसर है, मेरे कई दोस्तों और संबंधियों का जन्मदिन मनाया जाता है। कुछ दूर के रिश्तेदार ऐसे हैं जिनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। अब देखिए, 8 है समुद्र। भारत के मानचित्र को देखो। भारत 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा है। उन तीनों दिशाओं के नाम मानचित्र में भरो। समुद्र के पास वाले राज्यों के नाम भी भरो। आंसर है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर है। समुद्र के पास वाले राज्यों के नाम है
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है। 9 है वाक्य बनाओ। उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने लगे। इस वाक्य में सुंदर सा लगाकर वाक्य बनाया गया है। तुम भी साधारण बड़ा, छोटा, लंबा, गोल, चौकोर और त्रिकोण शब्द में से सा या का प्रयोग कर वाक्य बनाओ। उत्तर है साधारण सा। इसका वाक्य बनेगा, यह काम तो बड़ा साधारण सा है। बड़ा सा वाक्य है, मैंने एक बड़ा सा घर देखा। छोटा सा आंसर होगा, उसके पास एक छोटा सा कुत्ता है। लंबा सा, पेड़ पर एक लंबा सा सांप लटक रहा था। गोल सा, उसके उसने एक गोला सा रोटी बनाया। चौकोर सा, मेरा कमरा चौकोर सा है। त्रिकोण सा, बच्चे ने त्रिकोण सा सैंडविच खाया। है कुछ यह भी करो। क है, हर्ष का पिता समुद्र के किनारे रहता था। वह तरह तरह के खिलौने और मालाएं तैयार कर पास के बड़े नगर में बेच आता था। तुम अपने आसपास के कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करो, वो किन किन चीज़ों से क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने अगल बगल एक बार पूछ के खुद से ये लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे। ख, समुद्र से सीपी, कौड़ी, शंख, पत्थर आदि प्राप्त होते हैं। पता करो उससे और क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है जो मनुष्य के लिए उपयोगी है। इसकी एक सूची बनाओ। ठीक है, तो उत्तर है समुद्र से प्राप्त होने वाली उपयोगी वस्तु है। अब देखिए, पहला नमक, दूसरा है मछली और अन्य समुद्री जीव, सीपी, कौड़ी, शंख, मोती, समुद्री शैवाल, रेत और बजरी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, औषधीय पौधे और रसायन। ग है, हर्ष और कनक ने मंजरी को समुद्र से निकाला। इसके बाद उन्होंने मंजरी को प्राथमिक उपचार दिया। पता करो तुम कौन से प्राथमिक उपचार करोगे यदि। ठीक है, पहला है किसी का हाथ गर्म चीज से जल जाए। उत्तर होगा, किसी का हाथ गर्म चीज से जल जाए तो तुरंत जले हुए हिस्से को ठंडे पानी के नीचे रखें या ठंडे पानी में डुबोएंगे। छाले नहीं फोड़ेंगे। अगर जलन गंभीर होगा तो डॉक्टर को दिखाएंगे। जले हुए हिस्से को साफ कपड़े से ढकेंगे। अब देखिए दूसरा, पैर में कांच घुस जाए। उत्तर होगा, पैर में कांच घुस जाए तो पहले घाव को साफ करेंगे। ट्वीज़र का उपयोग करके कांच को सावधानी से निकालने का प्रयास करेंगे। अगर कांच गहराई में होगा या निकल नहीं रहा है तो डॉक्टर के पास जाएंगे। कांच निकालने के बाद घाव को एंटीसेप्टिक से साफ करेंगे और पट्टी बांधेंगे। तीसरा, कोई जहरीला जंतु काट ले। उत्तर होगा, कोई जहरीला जंतु काट ले तो पीड़ित को शांत रखेंगे और हिलने डुलने से रोकेंगे ताकि जहर शरीर में ना फैले। काटे हुए स्थान को साबुन और पानी से साफ करेंगे। कटे हुए स्थान पर कसकर पट्टी नहीं बांधेंगे। जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर या अस्पताल ले जाएंगे। यदि संभव हो तो काटने वाले जंतु की पहचान करेंगे ताकि सही एंटीडोज दिया जा सके। काटे हुए अंग को हृदय के स्तर से नीचे रखेंगे।